रोजमर्रा की जिंदगी में हर पल, हर जगह समस्याएं ही समस्याएं हैं, लेकिन जहां समस्याएं हैं वहीं समाधान भी है। और समाधान हमें विज्ञान ही देता है। विज्ञान ही हमें प्राकृतिक आपदाओं से, कोरोना जैसी महामारी से बचने और सजग रहने का संबल देता है। तो आइए टेक स्टार्टअप सीरीज के जरिए हम सब मिलकर आज की समस्याओं को नई तरकीबों से सुलझाते हैं और आने वाले कल को बेहतर बनाते हैं। नमस्कार, विज्ञान से समाधान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या और आज के इस अंक में हम बात करेंगे घर के भीतर हवा को स्वच्छ बनाने वाले बायो एयर प्यूरिफायर की। बताएंगे ऐसे मास्क के बारे में जो कोरोना वायरस को निष्क्रिय बना देता है, और बात होगी रेशम के प्रोटीन से बने एक ऐसे जैव पदार्थ की जो घावों का उपचार करता है। घर हो या बाहर, आजकल हर जगह प्रदूषण की समस्या गंभीर है। लोग घरों के भीतर प्रदूषण को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर लगाते हैं। ये एयर प्यूरिफायर घर के भीतर की हवा में मौजूद धूल कणों को तो काफी हद तक कम कर देते हैं, लेकिन घर के भीतर ताजी हवा का संकट बना रहता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT रोपड़ की स्टार्टअप कंपनी अर्बन एयर लेबोरेटरी ने एक ऐसा बायो एयर प्यूरिफायर तैयार किया है जो घर के भीतर की हवा के प्रदूषण को खत्म करने के साथ साथ ताजी हवा की उपलब्धता भी सुनिश्चित करता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। घर के भीतर की हवा के प्रदूषण को खत्म करने के साथ साथ ताजी हवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक बायो एयर फिल्टर यू ब्रीथ लाइफ विकसित किया गया है। ये दुनिया का पहला पौधा आधारित बायो फिल्टर है। इसमें IIT रोपड़, IIT कानपुर तथा दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंधन संकाय के शोधकर्ताओं ने भी मदद प्रदान की है। इसे घर के भीतर, स्कूल, कॉलेज तथा कार्यालयों में इस्तेमाल किया जा सकता है। IIT रोपड़ के परिसर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा इंक्यूबेटर अर्बन एयर लेबोरेटरी की स्थापना की गई है, जो कृषि एवं जल प्रौद्योगिकी पर विशेष रूप से कार्य कर रहा है। यू ब्रीथ लाइफ एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया लकड़ी के बक्से में फिट बायो फिल्टर है, जिसे विशिष्ट किस्म के पौधों, अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन किरणों और प्री फिल्टर, चारकोल फिल्टर और उच्च दक्षता पार्टिकुलेट वायु फिल्टर से बनाया गया है। ये किसी भी भवन के भीतर ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाते हुए गैसीय पार्टिकुलेट कणों और जैविक संदूषकों को हटाकर उस भवन के भीतर की वायु की गुणवत्ता में प्रभावी रूप से सुधार करता है। इसमें एक पंखा भी लगाया गया है जो वायु शोधक के अंदर एक चूषण दबाव बनाकर हर दिशा में निकासी के माध्यम से पौधों की जड़ों में बनी शुद्ध हवा को छोड़ता है। इस फिल्टर में वायु शोधन के लिए जिन विशिष्ट पौधों का सफल परीक्षण किया गया है, उनमें पीस लिली, स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट आदि शामिल हैं, और इन सभी ने परिसर के अंदर की वायु को शुद्ध करने में अच्छे परिणाम दिए हैं। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले पौधे पत्तेदार होते हैं। कमरे की हवा पत्तियों के साथ संपर्क करती है और मिट्टी एवं जड़ वाले क्षेत्र में जाती है, जहां पर अधिकतम प्रदूषक शुद्ध होते हैं। इस उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली तकनीक अर्बन मुन्नार इफेक्ट है, जिसमें ब्रीथिंग रूट्स द्वारा पौधों की फाइटो रेमेडिएशन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाना है। पौधों में फाइटो रेमेडिएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वो हवा से प्रदूषकों को प्रभावी ढंग से हटाते हैं। IIT रोपड़ के निदेशक प्रोफेसर राजीव आहूजा ने कहा कि यू ब्रीथ लाइफ नामक ये उपकरण घर के अंदर की हवा को स्वच्छ करने में गेम चेंजर साबित होगा। यू ब्रीथ लाइफ का उपयोग करने के बाद 150 वर्ग फुट क्षेत्र वाले किसी कमरे का AQI यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक 15 मिनट में 311 से गिरकर 39 तक हो जाता है। यू ब्रीथ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मौर्य ने कहा कि ये उत्पाद मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है।
ये आपके कमरे में थोड़ा सा अमेज़न के वनों की उपस्थिति होने जैसा एहसास कराता है। उपभोक्ता को संयंत्र को नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें 150 मिलीलीटर की क्षमता वाला एक अंतर्निर्मित जलाशय है, जो पौधों की आवश्यकताओं के लिए एक बफर के रूप में कार्य करता है। जब भी पौधों की जड़ें सूखने लगती हैं, तो ये उपकरण उनको तत्काल पानी की आपूर्ति करता है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना जरूरी है। मास्क से संक्रमण का खतरा रुक सकता है, क्योंकि मास्क वायरस को अपने में रोक लेता है। लेकिन इस प्रकार के मास्क का निपटान यदि सही तरीके से नहीं किया जाता है, तो संक्रमित मास्क से बीमारी के फैलने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। फिर सभी प्रकार के मास्क पूर्ण सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में मास्क पहनने के बावजूद संक्रमण का खतरा हो सकता है। मगर 3D प्रिंटिंग एवं कुछ खास दवाओं की मदद से एक ऐसा वायरोसाइडल मास्क तैयार किया गया है जो कोरोना वायरस को निष्क्रिय बना देता है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पुणे स्थित स्टार्टअप फर्म थिंकर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 3D प्रिंटिंग एवं दवाओं की मदद से एक खास किस्म का वायरोसाइडल मास्क तैयार किया। जैसे ही कोरोना या कोई भी अन्य वायरस इसके संपर्क में आता है, मास्क उसी पर उल्टे हमला कर देता है। दरअसल मास्क पर एंटीवायरल एजेंटों का एक खास लेप किया गया है, जो वायरस को नष्ट करने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार ये मास्क संक्रमण रोकने में 100% कारगर हो सकता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की कोविड-19 विषाणुनाशक मास्क परियोजना के तहत इस मास्क को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया था। थिंकर टेक्नोलॉजीज इस मास्क को विकसित करने में सफल रहा है। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड यानी TTB ने जिन अनेक परियोजनाओं को व्यवसायीकरण के लिए चुना है, ये उनमें से भी एक है। ये परियोजना कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान 2020 में शुरू की गई थी। थिंकर टेक्नोलॉजीज नई फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन और विभिन्न दवाओं के ड्रग लोडेड फिलामेंट्स की खोज के लिए फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग 3D प्रिंटर के विकास पर काम करती है। इसके संस्थापक डॉक्टर शीतल कुमार जंबत बताते हैं कि उन्होंने महामारी की शुरुआत में इस समस्या और उसके संभावित समाधानों के बारे में सोचना शुरू किया था। उन्होंने महसूस किया कि संक्रमण रोकने में मास्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन उस समय जो मास्क उपलब्ध थे वो कम गुणवत्ता के थे। इसीलिए अधिक गुणवत्ता के विषाणुरोधक मास्क बनाने पर कार्य किया। ये मास्क मर्क लाइफ साइंसेज के सहयोग से विकसित किया गया, जिसकी अनुसंधान सुविधा का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया गया। कोटिंग फॉर्मुलेशन का उपयोग कपड़े की परत पर दवा का लेप करने के लिए किया गया और 3D प्रिंटिंग सिद्धांत को कोटिंग की एकरूपता प्राप्त करने के लिए काम में लिया गया। लेप की हुई परत को फिर से काम में लिया जा सकने वाले फिल्टर के साथ N95 मास्क, 3 प्लाई मास्क, साधारण कपड़े के मास्क, 3D प्रिंटेड या अन्य प्लास्टिक कवर मास्क में एक अतिरिक्त परत के रूप में शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार ये मास्क फिल्टर तंत्र द्वारा प्राप्त सुरक्षा से आगे जाकर अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। कोटिंग के परीक्षण में पाया गया कि ये मास्क कोरोना वायरस को निष्क्रिय कर देता है। मास्क पर कोटिंग के लिए प्रयुक्त सामग्री सोडियम ओलेफिन सल्फोनेट आधारित मिश्रण है। ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक गुणों वाला साबुन बनाने वाला एजेंट है। विषाणुओं के संपर्क में आने पर ये विषाणु की बाहरी झिल्ली को तोड़ देता है। इसमें उपयोग की जाने वाली सामग्री कमरे के तापमान पर स्थिर होती है। मास्क में फिर से प्रयोग में लाए जा सकने वाले फिल्टर भी 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके विकसित किए गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर जंबत का कहना है कि मास्क में बैक्टीरिया को फिल्टर कर देने की क्षमता 95% से अधिक पाई गई है। इस परियोजना में पहली बार प्लास्टिक मोल्डेड या 3D प्रिंटेड मास्क कवर के लिए सटीक रूप से फिट होने के लिए बहुपरत वाले क्लॉथ फिल्टर बनाने के लिए 3D प्रिंटर का उपयोग किया गया। थिंकर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इस उत्पाद के पेटेंट के लिए आवेदन किया है। डॉक्टर जंबत बताते हैं कि इसका वाणिज्यिक पैमाने पर उत्पादन भी शुरू हो गया है। एक एनजीओ ने
नंदुरबार, नासिक और बेंगलुरु के 4 सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों के उपयोग के लिए और बेंगलुरु में एक लड़कियों के स्कूल और कॉलेज में ऐसे 6000 वायरोसाइडल मास्क का वितरण किया है। घावों को भरने के लिए जिन दवाओं का इस्तेमाल होता है वो आमतौर पर रसायन आधारित होती हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि ये दवाएं पुराने घाव को ठीक नहीं कर पाती हैं। ऐसे में बीमारी लाइलाज हो सकती है। इसके अलावा रासायनिक दवाओं के कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। ऐसे में रेशम के प्रोटीन से एक ऐसा जैव पदार्थ विकसित किया गया है जो घावों का उपचार करता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी मेसर्स फाइब्रोहील वुंड केयर प्राइवेट लिमिटेड ने रेशम के प्रोटीन से एक ऐसा जैव पदार्थ विकसित किया है जो घावों का उपचार करता है। जो घाव बहुत गहरे होते हैं या बहुत पुराने होते हैं और बेहद धीमी गति से ठीक हो रहे होते हैं, या जो घाव सामान्य दवाओं के जरिए ठीक नहीं हो पा रहे होते, उन्हें इस जैव पदार्थ के जरिए जल्दी भरा जा सकता है। फाइब्रोहील वुंड केयर प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप की सीईओ विवेक मिश्रा ने बी फार्मा और एमबीए करने के बाद 2017 में इस स्टार्टअप कंपनी की स्थापना की थी। इस स्टार्टअप के लिए उन्हें सरकारी अनुदान के साथ साथ एंजल फंड भी प्राप्त हुआ है। रेशम का इस्तेमाल प्राचीन काल से देश में धागे के लिए हो रहा है। रेशम की साड़ियां एवं अन्य वस्त्र देश में बेहद मशहूर हैं। लेकिन 19वीं सदी में रेशम के उत्पादों के कई अन्य इस्तेमाल भी सामने आए। जैसे रेशम का इस्तेमाल शल्य क्रिया के दौरान टाका लगाने के लिए भी किया जाता है। पहले इसके लिए धातु के तारों का इस्तेमाल किया जाता था। घाव पर रेशम की पट्टी भी बांधी जाती थी जो फायदेमंद मानी जाती है। लेकिन रेशम के प्रोटीन से घाव का इलाज इस दिशा में एक और कदम है। भारत दुनिया में दूसरा बड़ा रेशम उत्पादक देश है, इसीलिए रेशम के गैर वस्त्र इस्तेमाल की अपार संभावनाएं हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फाइब्रोहील वुंड केयर ने घाव को ठीक करने के लिए रेशम के कीड़े के कोए से ये प्रोटीन निकाला है। रेशम के कीड़े जब अपने कोए को तोड़कर बाहर निकलते हैं तो ये कोया बेकार चला जाता है, लेकिन इस कोए में ही ये खास किस्म का प्रोटीन मौजूद होता है जिसमें घाव को ठीक करने की क्षमता होती है। उन्होंने इससे मलहम, दवा युक्त पट्टी तथा अन्य उत्पाद तैयार किए जिन्हें घाव के उपचार के लिए अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके एम्स में चिकित्सकीय परीक्षण भी किए गए। इस तकनीक को नियामक की मंजूरी भी मिल चुकी है तथा स्टार्टअप द्वारा कुछ अस्पतालों को इस उत्पाद को आपूर्ति भी शुरू की गई है, जिसके बेहद अच्छे नतीजे आ रहे हैं। मरीजों एवं डॉक्टरों में ये लोकप्रिय हो रहा है। स्टार्टअप में एम्स ट्रॉमा सेंटर दिल्ली समेत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु के साथ भी कई समझौते कर रखे हैं, जिससे उसे तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त होता है। विवेक मिश्रा का कहना है कि जहां इससे मरीजों को एक प्रभावी उपचार मिलेगा, वहीं रेशम उत्पादकों की आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि जिस कोए को वो बेकार समझकर फेंक देते हैं, उसका भी दवा में इस्तेमाल निकल आया है। इस पर आधारित नए उद्यमों से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। फाइब्रोहील वुंड केयर को कर्नाटक सरकार ने 2019 में मोस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप और स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया, जबकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने उसे 2020 का नेशनल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप अवार्ड प्रदान किया है। विज्ञान से समाधान के आज के अंक में बस इतना ही। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि लापरवाही न बरतें और कुछ आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका अवश्य लगवाएं। अगली बार हम फिर हाजिर होंगे विज्ञान से समाधान के एक और ज्ञानवर्धक अंक के साथ। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।